ध्रुव राठी को आज के टाइम में सोशल मीडिया पर कौन नहीं जानता, चाहे वो उनकी एजुकेशनल वीडियो को लेकर हो। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई, या पॉलिटिक्स की वीडियो को लेकर। बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। जब भी किसी चीज पर फैक्ट एंड ओपिनियन देने की बात आती है, ध्रुव राठी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इस नीच में सबसे पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी ही है। उनके चैनल पर आज के टाइम में 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। आज के टाइम में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि अगर आप उनकी वीडियो पर जाकर एक नेगेटिव कमेंट भी कर दो तो आपको सीधा सीधा अनएजुकेटेड का टैग दे दिया जाएगा। उन्हें कई सेमिनारों में भी इन्वाइट किया जाता है। I see so many non-Indians also, which means that so many people are interested in learning about ChatGPT. Time.com ने तो ध्रुव राठी को नेक्स्ट जनरेशन का लीडर तक बताया, लेकिन इसी पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट उन्हें भारी हेट भी मिली है। उन्हें जर्मन शेफर्ड से लेकर एंटी नेशनल तक कहा गया। एक तरफ होता है ये कहना कि मेरे वीडियोस कंट्रोवर्शियल हैं, मैं आपकी राय से एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने तो मुझे लेबल तक करना शुरू कर दी कि मैं कांग्रेसी हूँ, आपटार्ड हूँ, कम्युनिस्ट हूँ। मेरे ऊपर ट्विटर ट्रेंड्स चलाए गए, ट्रोलिंग करी गई, मीम्स बनाए गए मेरे ऊपर, इमेज बदनाम करने के लिए जो गंदी से गंदी गालियां आप सोच सकते हो वो दी गई। ट्विटर पर ट्रेंड्स चले, प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स पर आर्टिकल छापे गए। समय था साल 2016 जब ध्रुव राठी के द्वारा उनके चैनल पर पहली वीडियो अपलोड की गई। टाइटल था बीजेपी IT सेल एक्सपोज्ड। शुरुआत में तो उनका पूरा चैनल पॉलिटिक्स पर ही डेडिकेटेड था, लेकिन आज के टाइम में हमें उनके चैनल पर पॉलिटिक्स के साथ साथ एजुकेशनल वीडियो भी देखने को मिलती है। लेकिन ध्रुव राठी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी होती है वो सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स की वीडियो को लेकर ही होती है। इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग बीजेपी सपोर्टर होते हैं उनके द्वारा ध्रुव को एंटी बीजेपी और एंटी मोदी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप ध्रुव की वीडियो चेक करोगे तो देखोगे कि रेसलर प्रोटेस्ट में तो मोदी, मणिपुर रियलिटी में तो मोदी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी में तो मोदी, अडानी स्टोरी में फिर से मोदी, ट्रुथ ऑफ पुलवामा में तो मोदी, ट्रुथ ऑफ अग्निपथ में तो मोदी। अरे बस कर भाई। इसके अलावा ध्रुव राठी की सबसे पॉपुलर वीडियो द डिक्टेटर में तो मोदी। एक बार हम नरेंद्र मोदी के शासनकाल की बात करें तो हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई। इन इलेक्शन में कांग्रेस और AP ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शन ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शन एक्चुअली में हुई तो वहाँ के प्रेसिडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप खुद इसकी CCTV फोटोज देख सकते हो। इन्होंने 8 कांग्रेस और AP के वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को तो बचा लिया, लेकिन सवाल ये कि अगर यहाँ CCTV कैमरा और बैलेट पेपर न होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती। लेकिन अगर ये इलेक्शन फ्रॉड एक जगह हुआ है तो हो सकता है कि ऐसा ही फ्रॉड बाकी कुछ और भी जगहों पर हुआ हो, पर उन जगहों की CCTV फुटेज हमें न मिल पाई हो। मतलब इलेक्शन को तो इन लोगों ने मजाक समझ के रखा हुआ है। क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर भी तो ये गलत होता था, वो गलत होता था, कांग्रेस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? तो इन बेवकूफ लोगों को कोई समझाओ कि सवाल किस पर उठाए जाते हैं। सवाल उससे किए जाते हैं जो पार्टी एक्चुअल में अभी सत्ता में होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक रूल है कि कोई भी पार्टी इंडियन आर्मी के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है। लेकिन जब 2019 में इलेक्शन हुए तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही बेशर्मी से पुलवामा में शहीद हुए सोल्जर्स के नाम पर वोट मांगे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बाद में इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और क्लीन चिट दे दी गई। अगर कोई लॉजिकल इंसान होता तो सीधा मोदी जी से सवाल करता कि ठीक है, हम अपनी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, हमें पता है कि हमारे देश के सोल्जर्स बहादुर हैं, वो देश को डिफेंड करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन उसके लिए हम तुम्हें वोट क्यों दें? मतलब जब खुद की कोई अच्छाइयाँ गिनाने को ना रहे तो लोगों को इमोशनल करना शुरू कर दो कि देखो, अगर तुम अपनी देश की मिट्टी से प्यार करते हो तो हमें वोट दो। कोई सेंस बना इन चीजों का? अगर हम फिर से ध्रुव राठी पर लौट कर आए तो कई लोगों का सवाल होता है कि ये सिर्फ बीजेपी की नेगेटिव चीजों पर ही वीडियो क्यों बनाता है, पॉजिटिव चीजों के बारे में क्यों नहीं बोलता कभी? तो ऐसा नहीं है, जब भी बीजेपी ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो ध्रुव ने उन पर भी वीडियो बनाया है। चल झूठा।
उत्तर प्रदेश में दोस्तों हर एक बच्चे को एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर दिया गया है और ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि यूनिसेफ ने भी कांग्रेचुलेट किया है यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पे। यानी मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से ज्यादा डेवलपमेंट होगा कश्मीर में। कांग्रेस की सरकार के अंदर इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे। मोदी सरकार ने दोस्तों उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करी है इस एस्पेक्ट में कि हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो कांग्रेस को मिलते हैं 1.9 आउट ऑफ 5 मार्क्स इनकी 10 साल की परफॉर्मेंस के लिए। मोदी एक बेटर पीएम मटेरियल है एज कंपेयर टू राहुल गांधी। इसके अलावा कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है कि ध्रुव तो जर्मनी में रहता है और कोई भी इंसान सिर्फ न्यूज आर्टिकल पढ़ के कैसे इंडिया के बारे में बोल सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ध्रुव है कहाँ से। तो 8 अक्टूबर 1994 को ध्रुव का जन्म हुआ रोहतक हरियाणा में। नेशनैलिटी ध्रुव की इंडियन है। 12th तक की पढ़ाई इंडिया में पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए ध्रुव जर्मनी में जाते हैं और वहीं से उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी की और आज के टाइम में भी ध्रुव जर्मनी में ही रहते हैं। अब हम ध्रुव की उस रिप्लाई को सुनते हैं जो उन्होंने दी उन लोगों को जो कहते हैं कि सिर्फ न्यूज आर्टिकल पढ़ के कोई कैसे बोल सकता है। सिर्फ अखबारों को पढ़ के, फैक्ट्स को गैदर करके, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ के कोई कैसे कमेंट कर सकता है। तो इस बंदे से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये मेरे घर में रहा है? अगर ये मेरे घर में नहीं रहा तो मेरे ऊपर कमेंट करने का इसको कोई हक नहीं बनता। अच्छा, वैसे हम में से कोई अमेरिका में भी नहीं रहा तो हमें अमेरिका के ऊपर कमेंट करने का भी कोई हक नहीं बनता। इनफैक्ट जहां जहां आप रहे हो बस उसी के एरिया में आपका हक बनता है कमेंट करने का। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कोई इस जोकर को समझाओ कि अखबारों का पर्पस क्या होता है। इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से गैदर करना, रिसर्च आर्टिकल्स क्यों लिखे जाते हैं, सर्वेस क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब हम कुछ उन लोगों की बात करते हैं जो ध्रुव राठी के हेटर हैं, यानी कि जो ध्रुव के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एल्विस यादव, जो कि बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर भी रहा है। कई बीजेपी लीडर के साथ आपको इसका फोटो देखने को मिल जाएगा। हरियाणा के CM भी एल्विस यादव को प्रमोट करते हैं। एल्विस ने ध्रुव को अपनी वीडियो में जर्मन शेफर्ड से कंपेयर किया। ध्रुव राठी की ऑडियंस को अनएजुकेटेड बताया। ट्विटर पर ध्रुव के खिलाफ हेट फैलाई गई, इमेज बदनाम की गई। तो भाई कई हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं, उन भाई को जवाब दे रहा हूँ मैं। भाई है कई, मतलब जर्मन शेफर्ड वगैरह। जर्मन शेफर्ड तो कुत्ते का नाम है ना। जर्मन शेफर्ड कई और भी हैं, कुत्ते कहीं घने भौंक रहे हैं जर्मन शेफर्ड वाले, जो कह रहे प्रोपेगेंडा मूवी है। बेवकूफ़ है, मैं साफ सीधा बोल रहा हूँ। जो ध्रुव राठी की पब्लिक है वो बहुत बेवकूफ़ है, कम पढ़ी लिखी। बेशक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिग्री लेने से, ज़्यादा पढ़ लिखने से ये नहीं होता कि भाई बहुत दिमाग आ गया तुम में। अनपढ़ गवार मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को, ध्रुव राठी जी की पब्लिक को। इसके बाद ध्रुव ने एल्विस को अपना रिप्लाई दिया। आज के दिन कोई भी 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा वो? औरतों को खिलौनों की तरह ट्रीट करना, गाली गलौज करना, ऑनलाइन बुलिंग करना। बात खत्म। उसकी गाली बको ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। हुक्के का एडिक्शन डालना, फालतू की लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना। और वही 15-16 साल का लड़का अगर मेरे वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा वो? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास, स्वामी विवेकानंद के विचार और रामायण से मिली सीख। अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हो एल्विस यादव के सब्सक्राइबर हो और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे पुराने वीडियोस को जरा जाकर देखना और खुद ही जज कर लेना कि किस चैनल से आप ज्यादा सीखते हो और किस चैनल को देखने के बाद एक बेहतर इंसान बनते हो। अगर आप ये रिप्लाई का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो केरला स्टोरी ड्रामा के नाम से YouTube पर वीडियो आपको मिल जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ध्रुव के खिलाफ हेट फैलाते हैं वो लोग अपने आप को ऊपर से अच्छा भी दिखाते हैं, अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं, लेकिन वही लोग गैम्बलिंग और ट्रेडिंग जैसे ऐप स्पॉन्सर भी करते हैं अपनी वीडियो में सिर्फ कुछ पैसों के लिए। लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप एप्स को प्रमोट कर दो या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके। लेकिन मेरा कहना है नहीं, मेरी कोशिश ये रही है दोस्तों कि सिर्फ ऐसी ही चीजों को प्रमोट किया जाए वीडियोस में जिनसे आप लोगों का भला हो, समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े या देश आगे बढ़े। कुछ लोग जो ध्रुव को एक्सपोज कर रहे हैं वो ध्रुव की 5 से 6 साल पुरानी वीडियो को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखो इस बंदे से यहाँ गलती हुई थी इसलिए इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कई सोशल मीडिया वीडियोस जो कहते हैं कि उन्होंने एक्सपोजे किया है मेरा, वो भी इसी चीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने की जगह वो मेरे 5-5 साल पुराने वीडियोस को लेकर उनमें गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहाँ गलती थी तो इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस बंदे पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कभी गलतियां नहीं हुई है, 500 वीडियोस है चैनल पर, उनमें से 10-20 में
में तो बड़े आराम से गलतियां मिल जाएंगी। और पहले क्वालिटी चेक इतना अच्छा होता नहीं था। जब मैं अकेले वीडियो बनाया करता था, पूरी टीम के साथ वीडियो बनाता हूं तो अच्छा क्वालिटी चेक हो पाता है कि कहीं कोई गलतियां ना निकले। लेकिन बात यह है कि अगर मेरी आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना है तो करंट आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना होगा। आखिर में इंडियन मीडिया की बात की जाए तो देश का एक हिस्सा मणिपुर कई दिनों तक जलता रहता है। मीडिया इस पर पूरी तरीके से चुप रहा। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 दिन बाद इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी, जब ये खबर दबी नहीं रह सकी। इसके बाद भी मीडिया ने मणिपुर की खबर को ज्यादातर नहीं दिखाया। मीडिया के लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन की खबर ज्यादा जरूरी थी। आप में से भी कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, उन्हें शायद से सीमा हैदर के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन मणिपुर क्यों जलता रहा इसकी जानकारी न हो, इसका कारण भी मीडिया ही है। दूसरी ओर इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर आई महिला पहलवान जब बीजेपी मेंबर ब्रजभूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर बैठी तो उन्हें कितनी ही हिंसाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें बदनाम करने की कितनी कोशिश की गई। सोचकर देखो कि ये हालत इन्होंने देश के गोल्ड मेडलिस्ट की कर रखी है। इसके अलावा वो कुछ गोदी यूट्यूबर्स जो खुद तो कभी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोले भी तो ये सभी गोदी यूट्यूबर्स उस इंसान की वीडियो में कमियां निकालने में लग जाएंगे। आपके अनुसार सही मायनों में किसे है देश की परवाह, देश की मीडिया को या नरेंद्र मोदी को, जिनकी सत्ता में देश की बेटियों की ये हालत है, कुछ गोदी यूट्यूबरों को या फिर उस इंसान को जो रहता तो देश के बाहर जर्मनी में है लेकिन इंडिया में चल रहे कई इशुओं को सीरियसली इतना गहराई से समझाता है। सही मायनों में आप किसे देशभक्त कहोगे, नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। अब ये सोचो इन एमएलए के घर पर क्या कहानी चलती होगी। जो नेता इन एमएलए को खरीद कर घर आया है, अपने बीवी बच्चों को क्या कहता होगा, अरे कहाँ हो जी, जल्दी आओ, बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ, जनता की आवाज को दबाकर आया हूँ, लोकतंत्र का गला घोट कर आया हूँ, लाओ जी लाओ मिठाई लाओ। और दूसरा एमएलए जो बिक गया है कुछ करोड़ पैसों के लिए, वो अपने घर में जाकर क्या कहता होगा, ये देखो मेरे बच्चों कितना सारा पैसा लाया हूँ, भारत माता के दामन पर आज हॉर्स ट्रेडिंग का दाग लगा कर आया हूँ, लो मिठाई खाओ। ऐसे नेताओं पर काफी गुस्सा आता है लेकिन साथ ही दया भी।